वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने YouTube चैनल पे आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि सुबह हो गई है और मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। और मैंने आज कानों में कुछ भी वेयर नहीं किया है क्योंकि मेरे कान में ना बहुत पेन हो रहा है वो ईयरिंग पहनने की वजह से। तो इस वाले कान में ज़्यादा हो रहा है तो मैंने सोचा कि आज स्किप करती हूँ, 1-2 दिन तक रहने देती हूँ, फिर ठीक हो जाएगा तो पहनूँगी। तो मैंने मॉर्निंग में उठकर नहा धोआ कर पूजा वूजा कर लिया है, सब सारा काम हो गया है। और मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके ऑफिस जा चुके हैं। एंड मैंने आज उनके लंच में पैक किया है आलू का पराठा, बादाम की चटनी एंड सलाद एंड रायता। तो ये उनका आज लंच है, मैं भी लंच में यही लूँगी। तो चलिए, टाइम हो रहा है सुबह के 10:30, तो मैं जा रही हूँ अब ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या लेने वाली हूँ। और तो आज का नाश्ता मेरा यही है, केला, सेब, नाशपाती, एवोकाडो और ये ड्राई फ्रूट्स और एक कटोरी अनार। तो मैं आज नाश्ते में यही लेने वाली हूँ। तो चलिए ठीक है, नाश्ता कर लेते हैं। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और आपको दिखाया मैंने कि मैंने ब्रेकफास्ट में आज इतने सारे फल लिए थे। तो मैंने आज जूस नहीं बनाया अनार का, डायरेक्ट अनार ऐसे ही छील के फिर लिया है। तो एक दिन पहले ही मैंने अनार छील के फ्रिज में रख लिया था क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास, तो मैं सुबह सुबह नहीं छील पाती। तो मैंने रात में ही छील के अनार रख लिया था कि सुबह बस नाश्ता मेरे हस्बैंड को देना होगा और मुझे भी करना होगा। तो सुबह अनार छीलना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने शाम में ही छील के रख लिया था। और आज मैंने नाश्ते में एवोकाडो लिया है, जो कि आपने मेरे लिए नाश्ते में देखा प्लेट में। तो एवोकाडो जो है वो मैंने इसलिए और लिया है क्योंकि एवोकाडो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसीलिए मैंने एवोकाडो का सोचा कि चलो आज एवोकाडो था टेस्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने एवोकाडो अपना आज मेरे फ्रूट्स में ये सबसे न्यू आइटम था एवोकाडो, वो मैंने ऐड किया अपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट। अब मैं जा रही हूँ, जो मैंने कपड़े सुबह धोए हैं मॉर्निंग में वो सबको सुखाकर ड्रायर में और उसको बालकनी में डालने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मौसम आज फिर से बादल बादल जैसा है। सुबह भी बारिश हो रही थी और अभी फिर बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से कपड़े सुखाने में कितने प्रॉब्लम होता है आप तो जानते ही हैं। तो ये टेरेस है ऊपर, तो लेकिन टेरेस फिर तीसरे मंजिल पर टेरेस चौथे मंजिल पर है। फिर टेरेस जाओ, फिर उसका लॉक खोलो, फिर कपड़े डालो, फिर कपड़ों को देखो, फिर वापस आओ। तो इससे अच्छा मैं बालकनी में अपने डाल देती हूँ। बालकनी में मैंने अपना एक बालकनी में रस्सी बांधा हुआ है, तो मैं उसी में कपड़े डाल देती हूँ। लेकिन कपड़ों को डालने से पहले मैं उसको ड्रायर में एक बार सुखा देती हूँ, उसके बाद बाहर बालकनी में कपड़े डालती हूँ। तो चलिए, मैं अपने कपड़े उपड़े डाल के फिर आपसे मिलती हूँ। सुबह उठ के आलू का पराठा बनाना, गॉड, इसलिए बहुत टाइम लग गया मुझे आलू का पराठा बनाने में। आलू का पराठा बनाया, फिर मूँगफली को फ्राई, मतलब जो हम उसको मूँगफली को फ्राई करते हैं ना, मूँगफली को फ्राई किया मैंने, उसके बाद उसकी चटनी बनाई। तो इन सबों में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए आज सुबह मॉर्निंग में बहुत टाइम लग गया, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, 10:30 हो गया नाश्ता करते करते। चलिए ठीक है, फिर भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ। तो बाकी का काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा। दोपहर के बज गए हैं 2 और मैं सोच रही हूँ कि जाके अब लंच कर लेती हूँ क्योंकि भूख लग गई है फ्रूट्स खाने के बाद। लंच करके फिर आपसे मिलते हैं। लंच कंप्लीट हो गया है एंड मैं अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे आलस सा ऐसा आ रहा है, सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बाहर से जो कपड़े हैं, क्योंकि बाहर जो मौसम है बहुत बादल जैसा है और थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले हैं उसको ले आती हूँ बाहर से, बालकनी से ला के घर रूम में डाल देती हूँ क्योंकि वो बारिश से वो और गीले हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, कपड़ों को ला के मैं रूम में डाल देती हूँ और फिर फ़ैन ऑन कर देती हूँ तो उसे सूख जाएगा। और फिर अगर जब बारिश रुक जाएगी तो मैं फिर उसको बालकनी में फिर से डाल दूँगी। और तब तक चलिए अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।